हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट। गाइस, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 चल रहा है और आज का मेरा वीडियो है हमारा अगला टॉपिक है ट्राइंगल एंड इट्स पार्ट्स, अर्थात त्रिकोण एवं उसके भाग। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ त्रिकोण किसे कहते हैं, त्रिकोण होता क्या है। ओके, ट्राइंगल क्या होता है। तो भाई ट्राइंगल जो है ना वो एक क्लोज फिगर होता है। ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ले ली, मान लिया ए बी, और ये मैंने दूसरी लाइन सेगमेंट ले ली, मान लिया बी सी, और ये मैंने तीसरी लाइन सेगमेंट ले ली, मान लिया ए सी। तो अब ये बन गया बंद, क्लोज, अ क्लोज्ड प्लेन फिगर मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। तो ए बी एक लाइन सेगमेंट अर्थात रेखाखंड है। तो हिंदी में इसे कैसे कहें, 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ओके बच्चों, 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति, 3 रेखाखंड कह लीजिए, रेखाखंडों को भुजाएं कहते हैं। तो इसके ये 3 भुजाएं यानी साइड कहलाएंगे, ए बी, बी सी और ए सी। ये पूरा फिगर क्लोज है, मतलब बंद है, तो इसको त्रिभुज कहेंगे, त्रिभुज। ओके, तो अब दूसरी बात ये सिंबल ऑफ ट्राइंगल। बच्चों, ट्राइंगल का एक सिंबल होता है, अर्थात त्रिभुज का प्रतीक। सॉरी, त्रिभुज लिखना था, मैंने त्रिकोण लिख दिया। त्रिभुज और उसके भाग। तो त्रिभुज का प्रतीक क्या होता है? त्रिभुज का प्रतीक होता है बच्चों एक ट्रायंगुलर शेप में छोटा सा इस तरह से बना दिया जाता है ट्रायंगल, इसे त्रिभुज का प्रतीक कहते हैं। जब भी आपको त्रिभुज का नाम लिखना होता है, जो कि त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति है, तो जब भी हम त्रिभुज का नाम लिखेंगे उसके आगे से ये सिंबल जरूर लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल हमें यहाँ पर लिखना है ट्राइंगल ए बी सी, तो बच्चों इसे ट्राइंगल ए बी सी पढ़ा जाएगा। तो क्या करना है, छोटा सा ट्राइंगल का शेप बनाना है, छोटा सा, और उसी को त्रिभुज का प्रतीक माना जाएगा। तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, त्रिभुज ए बी सी। ओके, अब ये हो गया सिंबल ऑफ ट्राइंगल। अब हम बात करते हैं एक ट्राइंगल का नाम हम कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, इस पर बात करते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि इस त्रिभुज का नाम हम कैसे पढ़ सकते हैं। नेम ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का नाम। तो भाई एक त्रिभुज का नाम हम कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, वो समझेंगे बच्चों। इस त्रिभुज का नाम आप किसी भी साइड की मदद से पढ़ सकते हैं, किसी भी मतलब बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चूंकि ये त्रिभुज 3 शीर्ष से मिलकर बना है, तो इसका नाम क्या क्या पढ़ा जा सकता है। जैसे सबसे पहला नाम हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ लिया, ट्राइंगल ए बी सी, ये। अच्छा, अथवा में हम इसका नाम पढ़ सकते हैं ट्राइंगल बी ए सी, ट्राइंगल बी ए सी अर्थात त्रिभुज बी ए सी। अथवा में हम इसका नाम पढ़ सकते हैं ट्राइंगल सी बी ए, ट्राइंगल सी बी ए। अथवा में हम इसका नाम पढ़ सकते हैं ट्राइंगल बी सी ए, ट्राइंगल बी सी ए। इस तरह से मेरा कहने का मतलब यह है, या ए सी बी, ओके, ऐसे ट्राइंगल ए सी बी।
बच्चों इस प्रकार से हम एक त्रिभुज का नाम अनेक तरीकों से पढ़ सकते हैं, यानी कि ये सभी नाम एक ही त्रिभुज के हैं। ठीक है, एक ही त्रिभुज के अनेकों नाम हैं, ये और भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया त्रिभुज का नामकरण, इसका हमने नामकरण कर दिया बच्चों। अब हम बात करते हैं त्रिभुज के भागों की। तो मैं त्रिभुज के भागों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। आप समझ गए होंगे कि त्रिभुज का नाम कैसे लिखा जाए, हर बार आपको ट्राइंगल का साइन यूज करना है। ठीक है, और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम दो ट्राइंगल को सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो हमें वहाँ पर ये ध्यान रखना होता है कि कौन सी साइडों को हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। जैसे ट्राइंगल ABC है, तुम इसको यहाँ से पढ़ रहे हैं, ABC ऐसे पढ़ रहे हैं। BAC है, तुम यहाँ से पढ़ रहे हैं, BAC ऐसे पढ़ रहे हैं। अगर CBA है तो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, CBA। पहले हमने ये वाली साइड पढ़ी, फिर ये वाली पढ़ी। इस तरीके से ये जो नाम की बात आती है, ये आप कॉन्सेप्ट समझ के होंगे। अब इसके भागों के बारे में जानते हैं। एक ट्राइंगल के भाग कौन कौन से होते हैं। ओके, ट्राइंगल के भाग। पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो त्रिभुज के जो भागों की बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा नंबर 1 पर इसकी साइडें, साइड्स अर्थात भुजाएं। तो एक ट्राइंगल की भुजाएं कौन कौन होती हैं भाई? ट्राइंगल की भुजाएं वही होंगी जिनसे मिलकर ये बना है। ये जो रेखाखंड है, जो लाइन सेगमेंट है, AB, BC और AC, ये 3 भुजाएं हैं। तो हमारे पास भुजाएं हो गई, भुजा AB, भुजा BC और भुजा AC। ओके बच्चों, अच्छा इसी को ऐसे भी लिखा जाता है कई बार। AB लिख दिया, उसके ऊपर बार लगाया, तो इसे भुजा AB पढ़ा जाएगा, BC इसके ऊपर बार और AC इसके ऊपर बार। ओके, ध्यान रखिएगा, एक भुजा इसे कहते हैं। ये 2 बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। ये इस तरह के 3 टुकड़ों से मिलकर ये बना है, तो इसलिए ये एक भुजा हुई, AB एक भुजा हुई। इसी तरह समझ गए? ये हो गई भुजाएं, अर्थात एक त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। 1 2 3, 1 2 3, 3 भुजाएं, याद रखिएगा, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं। अब हम लेते हैं नंबर 2, कोण, यानी कि एंगल्स। तो इसके जो कोण होते हैं वो उन पर बात करते हैं। तो भाई कोण का मतलब होता है कोना। ठीक है, ये एक कोण है, ये दूसरा कोण है, ये तीसरा कोण है, एंगल। तो अब एंगल का नाम लिखने के लिए भी तरीके होते हैं भाई। एंगल मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको एंगल वाले कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर हम इस 3 कोणों के नाम जो कि इसके इंटीरियर पार्ट में होते हैं, ठीक है, तो एंगल A, एंगल B तथा एंगल C। अब बच्चों इन्हीं एंगलों के नाम आप साइडों के बेस पर, ये मैंने एंगलों के नाम वर्टेक्स यानी शीर्ष के आधार पर रख लिए। आप इनके नाम ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लिया जैसे एंगल A है तो इसका नाम रख दिया BAC, तो ये हो गया एंगल BAC। फिर ये एंगल B है, ये एंगल B ABC, ABC। और ये एंगल C है ACB, ACB। अब इनका नाम कुछ और भी हो सकता है, जैसे BAC का नाम देखिए, BAC का नाम यहाँ से भी ऐसे पढ़ सकता है, CAB ऐसे भी पढ़ सकता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो वर्टेक्स है, ठीक है, जो शीर्ष है वो बीच में आना चाहिए। ठीक है, वो बीच में, वो लेटर बीच में आना चाहिए। ये A बीच में आया, यहाँ पर B बीच में आया, यहाँ पर C बीच में आया। इस तरीके से एक कोण या एक त्रिभुज के कोणों के नाम पढ़े जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं। ओके, कोण मतलब ये वाली शेप, अगर हम इसी को ले लें, ठीक है, तो ये हमारा कोण हो गया ये। तो अब हम बात करते हैं इसके कोणों के बाद बात करते हैं इसके शीर्ष की। तो इस तरह से यहाँ पर मैं बीच में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब पूछा जाता है एक त्रिभुज के
भागों के नाम बताइए। तो बच्चों ध्यान रखिए कि एक त्रिभुज के 6 भाग होते हैं, टोटल 6 भाग, ठीक है। और वो 6 भाग कौन से होते हैं? 6 पार्ट ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के 6 पार्ट कौन से होते हैं? वो होते हैं 3 साइड्स, यानी कि 3 भुजाएं प्लस 3 एंगल्स, इनको कहेंगे 6 पार्ट। टोटल हो गए 6, 3 जमा 6, 3 जमा 3 6। तो 3 साइडें और 3 कोण मिला के हो गए 6 भाग। इन्हीं को एंगल के भाग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं वर्टेक्स यानी शीर्ष की। शीर्ष, शीर्ष का मतलब क्या होता है बच्चों? शीर्ष का मतलब होता है जहां पर 2 लाइन सेगमेंट आपस में मिलती हैं। बात करते हैं वर्टेक्स यानी शीर्ष की। शीर्ष मतलब क्या होता है बच्चों? जहां पर 2 साइडें, या जैसे ए बी साइड ना, ये मान लिया ए बी साइड और ये बी सी साइड, ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर मिल रहे हैं। इनका जो कॉमन पॉइंट है, जहां से ये जनरेट हो रही है, मतलब जहां से ये निकल रही है, उसी बिंदु को शीर्ष कहते हैं। तो इस आधार पर एक त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। बिंदु ए, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ये कहलाएंगे, ठीक है। ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु, इस तरह से हमारे ये 3 शीर्ष कहलाएंगे, वर्टिसेस कहलाएंगे। ये हो गए। अच्छा, इनको त्रिभुज के भाग में नहीं गिना जाता बच्चों। त्रिभुज के भाग में केवल 3 कोण और 3 भुजाओं को गिना जाता है।